नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की दुनिया में। और स्वागत है आप सभी का। और आज हमारा हिंदी में टॉपिक रहेगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति के भेद और उनकी परिभाषा भी हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जानते हैं शब्द शक्ति के बारे में। शब्द के जिस व्यापार से उसके किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी है कि वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थ बोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। और आइए अब हम जानते हैं शब्द शक्ति के प्रकार। सबसे पहला हमारा जो प्रकार है वो है अभिधा। अभिधा के बारे में एक शॉर्ट नोट आपको मैं बता देती हूँ। इसका अर्थ है जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ बोध हो। दूसरा है बेटा हमारा लक्षणा। लक्षणा में अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध होता है। तीसरा हमारा भेद है व्यंजना। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभिधा शक्ति शब्द शक्ति के बारे में। तो उदाहरण के माध्यम से भी हम इसे समझेंगे। शब्द शक्ति को कि जो शक्ति उसके मुख्य और प्रत्यक्ष स्वभावगत अर्थ को प्रकट करती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। इसके व्यक्त अर्थ को सांकेतिक अर्थ भी कहा जाता है। अभिधा शब्द शक्ति से जिसमें साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वह वाचक अर्थ है। उसका बोध कराने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। उदाहरण निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता के आरंभ की ये पंक्तियाँ अभिधा के प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इन पंक्तियों में कवि शब्दों से सीधे सीधे जो अर्थ प्रकट करता है वही अर्थ कविता का है। कवि ने पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा। इस शब्द शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों का बोध होता है। रूढ़ शब्द जैसे कृष्ण, यौगिक शब्द जैसे पाठशाला एवं योग रूढ़ शब्द जैसे जलज। इसके बाद हमारी दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से हमें शब्द का बोध हो उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण के अंतर्गत हमारे सभी मुहावरे व लोकोक्तियाँ एक पदबद्ध उदाहरण जैसे देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। मुहावरे लोकोक्तियों के भी हमारे कुछ उदाहरण हैं जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना, हंसा थे सो उड़ गए कागा भये दीवान। ये लोकोक्ति भी इसका एक उदाहरण है। तीसरी शब्द शक्ति हमारी व्यंजना है। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का बोध अर्थ बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के रूप में सूर्य अस्त हो गया प्रसिद्ध उदाहरण है इसका हमारा इस शब्द शक्ति का एक। दूसरा इसका हमारा उदाहरण है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये थी हमारी तीनों शब्द शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा व व्यंजना, इनसे जुड़े हुए उदाहरण। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो और इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।